अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए हैं मिर्चों का सालन, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का है। क्रीमी है ये मिर्चों का सालन। आप इसे नान, चपाती या चावलों के साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा इसे खाने में। और इसे आप 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी डिश है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये मिर्चों का सालन। अच्छा, मिर्चों का सालन बनाने के लिए मैंने लिया है बड़ी वाली मिर्चें ही, ये बड़े साइज़ की हैं। मैंने 5 मिर्चें ली हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब इन मिर्चों को मैं बीच से इस तरह कट लगाऊंगी। दोनों तरफ से मिर्चों को इस तरह काट दूंगी। देखिए, इस तरह भी काट सकते हैं। अच्छा, देखिए मैंने मिर्चों को कट लगा लिया है। अब इसे हम हल्का सा फ्राई करते हैं। अच्छा, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है और इन मिर्चों को डालकर हम हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। देखो, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, हमने मिर्चें निकाल रही हैं। अब इसी कढ़ाई में हम दोबारा से तेल लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल लेंगे। इसमें हम डाल देंगे, ये प्याज है। मैंने एक छोटी प्याज लेके इसे इस तरह काट लिया है। ये हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चें हैं और ये लहसुन है। सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। और ये काजू हैं, 2 टेबल स्पून काजू हैं। मेरे पास ये रोस्टेड काजू थे तो मैं ये डाल रही हूँ। आपके पास अगर रॉ हो या रोस्टेड हो, जो भी हो तो डाल दीजिएगा, लेकिन अनसॉल्टेड होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, देखिए मीडियम फ्लेम में मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब इसे हम निकाल लेंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, देखें ये जो है, हमने जो फ्राई किया था प्याज काजू वगैरह सब, ये ठंडा हो चुका है। इसे हम ब्लेंडर में डाल लेंगे। देखें, सारी चीज़ें हमने ब्लेंडर में डालनी है। अब ये धनिया है, 1 मुट्ठी धनिया है, ये भी डाल लेंगे इसमें। और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए, इसका फाइन सा पेस्ट बन गया है, ये देखें। क्या हमने उसी कढ़ाई में फिर दोबारा से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। और एक मक्खन का छोटा क्यूब है, 2 टेबल स्पून का होगा ये क्यूब, ये डाल देंगे हम। मक्खन ना हो तो ऑयल डाल लीजिएगा। अच्छा, जो ये हमने पेस्ट बनाया है पूरा पेस्ट इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम रखिएगा, हाई मत कीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डालते हैं ताकि सारा मसाला इसमें आ जाए। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था। अब इसे हम 2 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज क्योंकि हमने फ्राई कर ली थी, इसलिए उसमें अब कच्चापन नहीं है। हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। मीडियम फ्लेम रखना है, हाई मत करिएगा फ्लेम, वरना ये जल जाएगा। देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए भुना है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये नमक है, 1 टीस्पून नमक है, काली मिर्च है, किसी भी काली मिर्च है, अगर आपके पास सफ़ेद वाली हो तो वो डाल दीजिए, वरना ये काली वाली काली मिर्च जो है डाल दीजिए। हाफ टी स्पून है ये। और हाफ टी स्पून गरम मसाला है। सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून दही है। दही हमारा घर का बना हुआ दही है, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे।
देखिए सारी चीज़ें से मिक्स हो गई हैं और हमने इसे 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्चें। अब इन मिर्चों को हमें उलट पलट करना है। ये देखें, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की ये मिर्चों के सालन की रेसिपी तैयार होगी। एंजॉय करिएगा आप इसे। इसे हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखें 2 से 3 मिनट हो गए मिर्चों को पकते हुए। देखें सॉफ्ट हो गई, थोड़ी सी नरम हो गई है। हमें फिर से इसे उलट पलट करेंगे। देखें इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। पानी हमने इसमें डाला है कि मसाला इसका नीचे से लगे नहीं। देखें मिर्चें नरम हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम है, फेंटी भी है, अच्छी तरह मैंने फेंट लिया। पूरी क्रीम डाल देंगे इसमें। इसे भी मिक्स कर लेंगे। क्रीम हमेशा आप फ्लेम हल्का करके डाला करिए। तेज़ फ्लेम में दही और क्रीम ये सब चीज़ें एक साथ नहीं डालनी चाहिए। तेज़ फ्लेम करके हल्का फ्लेम करें, चूल्हा करें, फिर क्रीम डालें। मिर्चें सॉफ्ट हो गई हैं, अगर ज़्यादा हम चलाएंगे तो टूट जाएंगी। अच्छा इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ऊपर से डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, जायका भी अच्छा आएगा। इसे हम हल्के से इस तरह हिला लेंगे। बार बार अगर चम्मच लगाएंगे तो ये टूट सकती हैं। देखिए 4 मिनट बाद हम देखते हैं जी, सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है मिर्चों का। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी देखें, देखिए कितना अच्छा सा ये मिर्चों का सालन तैयार हो चुका है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं। आप इसे जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा ये। और बहुत मज़े की डिश है। आप इसे 2 से 3 दिन तक रख भी सकते हैं, रख के भी खा सकते हैं, फ्रिज में रख दें और खाएं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।